आप देख रहे हैं SK 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत कांग्रेस पार्टी से। जी हाँ, देश के 5 राज्यों के चुनावी नतीजे सामने आए और 5 राज्यों के जो चुनावी नतीजे सामने आए उसमें बहुत बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी को लगा। देखने को यह मिला कि कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों की जमानत भी जब्त हुई और कांग्रेस पार्टी ने बेहद ही खराब प्रदर्शन किया। यानी कि अगर बात करें तो अभी तक देखने को मिल रहा था 5 राज्यों के जो चुनावी नतीजे आए उसके बाद बहुत सारे कांग्रेसी नेता ये बात कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व अब खतरे में है। कांग्रेस के लिए आने वाले समय में मुश्किलें खड़ी होती नजर आ रही है क्योंकि जनता अब कांग्रेस को नकार रही है। ऐसे में बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े नेता उन्होंने भी ये कह दिया है कि कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व खतरे में है और अगर कांग्रेस पार्टी की नीतियों में बदलाव नहीं होता है और कांग्रेस पार्टी की स्थितियां अगर सही नहीं होती हैं तो कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगेगा। दरअसल मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की। कमलनाथ ने एक बयान दिया और कमलनाथ ने अपने बयान के दौरान ये कहा कि वाकई में कांग्रेस पार्टी की स्थिति खराब हो चुकी है और कांग्रेस पार्टी की स्थिति जिस तरह से खराब हो रही है इसका मतलब यह है कि पार्टी आलाकमान ने कांग्रेस की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया और 2014 के बाद से कांग्रेस पार्टी की स्थिति लगातार खराब होती चली गई। आज स्थिति यह है कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से अलग हो चुकी है। पार्टी की नेता अलग थलग पड़े हुए हैं और 5 राज्यों के चुनावी नतीजों ने तो तस्वीर साफ कर दी कि जनता ने पूरी तरह से राहुल और प्रियंका को भी नकार दिया। ऐसे में देखने को ये मिल रहा है 5 राज्यों के जो चुनावी नतीजे सामने आए उसके बाद पार्टी आलाकमान के होश उड़ चुके हैं। पार्टी आलाकमान को इस बात का डर है कहीं ऐसा ना हो आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी सिमट कर रह जाए। जिस तरह से अगर बात करें तो लेफ्ट पार्टी जो है वो कुछ एक राज्यों में ही रह गई है, यानी वो भी सिमट कर रह गई है। तो देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी अब धीरे धीरे सिमटती नजर आ रही है और ऐसा देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस पार्टी के सिमटते हुए देखकर, कांग्रेस पार्टी का खराब प्रदर्शन देखकर पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी अब कड़े कदम उठाती नजर आ रही है। चलिए अगर मैं आपको बताता हूँ रिपोर्ट की, तो रिपोर्ट में देखिए देखने को मिला कि कमलनाथ ने किस तरह से ये बताया कि कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व खतरे में और कांग्रेस के लिए आगे चुनौतियों भरा समय देखने को मिल सकता है। देखिए ये खास रिपोर्ट। देश के 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आने के बाद ये तो पता चल गया कि जनता ने अगर बीजेपी को नकारा है तो कांग्रेस पार्टी को भी नकारा है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो है कि 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आने के बाद कांग्रेस पार्टी का जो हाल रहा उसके बाद से कांग्रेसी नेता न सिर्फ बहुत बड़े बदलाव की बात कर रहे थे बल्कि वो पार्टी के खराब प्रदर्शन से भी बहुत ज़्यादा नाराज़ थे। लेकिन बीते दिनों ये भी देखने को मिला कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने बदलाव की बात कही और ये भी कहा कि बहुत सारे नेता ऐसे हैं जिन्हें अब पार्टी से दूर कर देना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो यही कि उन्होंने ये तक कह दिया था कि राहुल और सोनिया गांधी को अब कांग्रेस पार्टी से अलग होना चाहिए क्योंकि जब तक राहुल और सोनिया गांधी की रणनीति कांग्रेस पार्टी के साथ चलती रहेगी तब तक कांग्रेस पार्टी को कभी भी आगे फ़ायदा नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी जिस तरह से ये बात कर रहे थे उसके बाद अब देखने को मिला है कि कांग्रेस के अस्तित्व के खतरे को लेकर कांग्रेस पार्टी के एक बहुत बड़े नेता ने भी ये बात कबूल कर ली है कि हाँ ये बात सही है कि कांग्रेस पार्टी की स्थिति आज पूरी तरह से खराब हो चुकी है और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे डूबती नजर आ रही है कहीं ऐसा ना हो आने वाले समय में कांग्रेस की स्थिति और ज़्यादा खराब हो जाए। दरअसल अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक रिपोर्ट में ये बात बताई कि जिस तरह से कांग्रेस का अस्तित्व आज खतरे में पड़ गया है इसका मतलब ये है कि कांग्रेस पार्टी में बहुत बड़े बड़े बदलाव करने की ज़रूरत है। इसके साथ ही साथ राहुल, प्रियंका और सोनिया के अलावा कांग्रेस में कई और नेताओं को महत्व दिया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कांग्रेस पार्टी में सोनिया, राहुल और प्रियंका का चेहरा ही आगे भी काम करता रहेगा तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में पूरी तरह से ही टूट जाएगी। इस समय अगर बात करें तो मौजूदा समय में कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से बिखरती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी के नेता अलग थलग पड़े हुए हैं। जो कांग्रेस पार्टी के नेता पार्टी में बदलाव की बात करते थे उन्हीं नेताओं को जिस तरह से पार्टी आलाकमान ने दरकिनार कर दिया उसके बाद से पार्टी के उन नेताओं ने भी बोलना शुरू कर दिया, यानी कि उन नेताओं ने पूरी तरह से छोड़ दिया। और सबसे बड़ी बात अगर देखा जाए तो अब
अगले साल भी 6 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में चुनाव से पहले अगर कांग्रेस पार्टी अपने नाराज नेताओं को मनाने की कोशिश नहीं करती है और पार्टी बड़े स्तर पर कदम नहीं उठाती है तो इसका मतलब ये है कि कांग्रेस पार्टी अब धीरे धीरे डूबती चली जाएगी। अगर देखा जाए तो जिस तरह से बीते कई समय के अंदर कांग्रेस पार्टी न सिर्फ कई राज्यों में चुनाव हारी है बल्कि कई राज्यों में उसका खराब प्रदर्शन भी रहा है और जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ सत्ता के लिए लड़ाई अब दिखती नजर आ रही है। अगर बात करें राजस्थान की तो राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच मनमुटाव देखने को मिल रहा है, तो वहीं पंजाब में भी कुछ ऐसे ही हालात देखने को मिल रहे हैं। यानी कि कांग्रेस पार्टी आलाकमान का अपने नेताओं पर कोई वश नहीं चल रहा है और ना ही पार्टी आलाकमान अपने नेताओं को समझाने बुझाने में कामयाब हो पा रही है। जिस तरह से 5 राज्यों के चुनावी नतीजे सामने आए उससे ये तो पता चल गया कि जनता ने राहुल प्रियंका को तो नकार दिया, लेकिन सवाल ये भी खड़ा होने लगा कि क्या अब कांग्रेस पार्टी इसी तरह धीरे धीरे पूरी तरह से टूट जाएगी और क्या कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। जी हाँ, क्योंकि अब सवाल खड़े होने लगे हैं कांग्रेस पार्टी के अस्तित्व पर। 5 राज्यों के चुनावी नतीजों ने ये साफ कर दिया कि जनता अब सिरे से कांग्रेस को नकार चुकी है। चाहे राहुल हो या फिर प्रियंका, जनता किसी को पसंद नहीं कर रही, क्योंकि जनता ये देख रही है कि कांग्रेस पार्टी में केवल 3-4 गिने चुने ही चेहरे दिखाई देते हैं जिनमें सोनिया, राहुल और प्रियंका हैं। इसके अलावा और कोई बड़े नेता नजर नहीं आते। और ये बात भी किसी से छुपी नहीं है कि पार्टी आलाकमान ने कई बड़े बड़े सीनियर नेताओं को दरकिनार कर दिया। जिस तरह से G23 नेताओं को किनारे लगा दिया गया और पार्टी उन्हें पूछ तक नहीं रही है, इसका मतलब ये है कि जो भी पार्टी में बदलाव की बात करता है उसे दरकिनार कर दिया जाता है। लेकिन अब कमलनाथ ने भी ये कह दिया कि पार्टी का अस्तित्व खतरे में है और मौजूदा समय में जिस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी की स्थितियां और खराब हो सकती है। तो देखा आपने कि कमलनाथ ने ये बयान जारी किया और आपको बता दूं कमलनाथ जैसे कई सीनियर लीडर जो ये बात कह चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी में नीतियों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कपिल सिब्बल हो, गुलाम नबी आजाद हो, राज बब्बर हो और ऐसे बहुत सारे नेता हैं जिन्होंने ये बात कही थी पार्टी के अंदर बदलाव होना चाहिए। मैं अपने दर्शकों को बता दूं G23 नेता की अगर हम यहाँ पर बात करें तो G23 जो सम्मेलन हुआ था उसमें जो शामिल थे G23 जो नेता उन्होंने ये बात कही थी पार्टी के अंदर बदलाव होना चाहिए, कांग्रेस के अंदर बदलाव होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस तरह से देखने को मिल रहा था कि इन नेताओं ने जो बदलाव की बात कही इसके बाद ये बदलाव इन्हीं नेताओं पर भारी पड़ गया क्योंकि पार्टी ने इन्हीं को दरकिनार कर दिया। और सबसे बड़ी बात अगर देखा जाए तो स्थितियां कुछ इस तरह का इशारा कर रही हैं कि आने वाले समय में कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं और आने वाले समय में कांग्रेस को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। अगले साल 6 राज्यों में चुनाव है, इसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा चुनाव है, विधानसभा चुनाव, साल 2024 का लोकसभा चुनाव है। यानी कि कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो आगे भी चुनावी माहौल रहेगा और अगर इन चुनावी माहौल को देखते हुए कांग्रेस पार्टी बेहतर ढंग से कदम नहीं उठाती है, पार्टी नीतियों में बदलाव नहीं करती है तो बहुत बड़ा झटका आने वाले समय में कांग्रेस को लगेगा। फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।